1992 अजमेर बलात्कार और ब्लैकमेल कांड की कहानी। साल 1992 में खुलासा हुआ कि राजस्थान के अजमेर में 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेल किया गया। घोटाले की खबर तब सामने आई जब एक स्थानीय समाचार पत्र नवज्योति ने कुछ नग्न तस्वीरें और एक कहानी प्रकाशित की जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्थानीय गिरोहों द्वारा स्कूली छात्रों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये घटना तब शुरू हुई जब फारूक चिश्ती ने सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक युवा छात्रा का यौन उत्पीड़न किया और उसकी अनुचित तस्वीरें लीं। फिर उसने उसे अन्य लड़कियों से मिलवाने के लिए मजबूर किया। बाद में उन लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म कर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। फारूक चिश्ती हमेशा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि दो अन्य पंच नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती सिटी कांग्रेस यूनिट के क्रमशः उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव थे। फारूक चिश्ती और उसके गिरोह द्वारा वर्षों तक कई लड़कियों को फंसाया गया, उनका यौन शोषण किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसमें राजनीतिक संबंधों वाले क्षेत्र के कई प्रभावशाली पुरुष भी शामिल थे। चूंकि मुख्य अपराधी खादिमों से जुड़े थे, जो अजमेर दरगाह के धार्मिक देखभाल करता थे और उनके पास शक्ति और राजनीतिक संबंध थे, इस मामले को पुलिस ने दबा दिया था। रिपोर्टों का उल्लेख है कि पिछले कुछ वर्षों में कई पीड़ितों ने आत्महत्या भी की थी। गिरोह और उसका क्षेत्र बढ़ता रहा और दर्द और पीड़ा को बढ़ाता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी लड़कियों की उम्र 11 से 20 साल के बीच थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने शुरुआत में राजनीतिक दबाव के चलते मामले को टाल दिया। हालांकि क्षेत्र में विरोध तेजी से फैल गया और अंततः पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वर्षों की जांच के बाद चिश्ती सहित 8 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। नवज्योति के संपादक दीनबंधु चौधरी ने स्वीकार किया कि लेख प्रकाशित होने से 1 साल पहले अधिकारियों को घोटाले के बारे में पता था, लेकिन स्थानीय राजनेताओं को जांच में देरी करने की अनुमति दी गई थी। चौधरी खुद इस कहानी को प्रकाशित करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि अपराधी प्रभावशाली खादिम परिवार से थे, जो अजमेर दरगाह की पारंपरिक देखभाल करता थे और समुदाय में महत्वपूर्ण शक्ति रखते थे। पुलिस ने स्थानीय नेताओं द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद मामले को निलंबित कर दिया था कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। चौधरी ने स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई करवाने के लिए कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस ने बाद में 8 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और जांच में कुल 18 लोगों के खिलाफ आरोप साबित हुए। शहर में कई दिनों तक तनाव बना रहा। अधिकांश आरोपी व्यक्ति मुस्लिम थे, जिनमें से कई खादिम के परिवारों से थे, जबकि अधिकांश पीड़ित युवा हिंदू लड़कियां थीं। जो स्थिति उत्पन्न हुई वह राजनीतिक शक्ति और अप्रभावी प्रबंधन की एक और कहानी थी। ये संदेह है कि मामले को काफी हद तक छुपाया गया था, जिसके कारण गवाह और पीड़ित मामले के खिलाफ हो गए और महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबा दिया गया। गवाहों और पीड़ितों को डराया धमकाया गया और न बोलने के लिए मजबूर किया गया और उनमें से कुछ ने सामाजिक शर्म के कारण अपना विचार बदल दिया। सामाजिक कलंक इतना गंभीर था कि इस घटना के सार्वजनिक होने के वर्षों बाद भी क्षेत्र में संभावित दुल्हनों की तलाश करने वाले लोग पूछताछ करते थे कि क्या लड़की उन पीड़ितों में से एक है।